हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साहेबगंज जिला में होमगार्ड का वैकेंसी आ गया है, इसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि साहेबगंज में जो अभी होमगार्ड का वैकेंसी निकाला गया है, इसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से कब तक आप भर सकते हैं, इसमें रनिंग कितना होगा, परीक्षा कैसे लिया जाएगा, या फिर कितने सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है। अगर यदि आप भी साहेबगंज जिला में होमगार्ड का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ जो है साहेबगंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2025 का है और ये जो है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज के रूप में निकाला गया है। अब सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस वैकेंसी आप कैसे भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इस वैकेंसी को भरने के लिए जो है आपको कहीं भी भागने दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप, कंप्यूटर, साइबर कैफ़े कहीं भी है, झारखंड में है, झारखंड से बाहर है, साहेबगंज जिला में है, रांची में है, पटना में है, कहीं से भी इस फार्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए कहीं से भी आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरीके से आप भर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि कहाँ कहाँ के लिए सीटों की जो है बंटवारा किया गया है और किस किस जगह पर, किस प्रखंड में कितना सीट निकाला गया है। तो टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 9 तक प्रखंडों की संख्या है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रखंड आपका आ जाता है मंडरो। ठीक है, मंडरो में देखिए यहाँ पे एक ये जो लाइन दिया गया ना, यहाँ पे स्वीकृत बल की संख्या है, यानी कि इतना स्वीकृति मिला है एक जिला में, इतना होमगार्ड हो सकते हैं, जिसमें से काम पर अभी 68 है और खाली जो है आपका यहाँ पे दिया गया है 42। सबसे पहला चीज़ इसमें एक चीज़ हम और बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों लोग इस फार्म को भर सकते हैं। दोनों को 50-50% सीटों के ऊपर जो है रखा गया है। मान के चलिए यहाँ पर जो है 42 सीट है खाली, कहाँ पर, मंडरो में। अब इसमें से पुरुष 21 और महिला 21। इसी तरह से जिसमें जितना सीट है 50% महिला के लिए आरक्षित और 50% में पुरुष लोग भर सकते हैं। दूसरा देखिए, साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र में, साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए 47 सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी भी खाली है, पुरुष 24 और महिला 23। बोरियो में देखिए, टोटल यहाँ सीटों की संख्या खाली जो है 38, दोनों में से 19 सीटों के ऊपर बंटवारा किया गया है। जो बरहेट है, यहाँ पर 51 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, 26 सीट पुरुष के लिए, 25 सीट महिला के लिए। उसके बाद देखिए, तालझारी जो है 50 सीट है, 25 सीट पुरुष, 25 सीट महिला। बरहरवा के लिए निकाला गया है 48 में 24 पुरुष, 24 महिला। राजमहल के लिए देखिए 24 सीट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, 12 पुरुष, 12 महिला। उसके बाद देखिए, उधवा के लिए निकाला गया है 37 सीट, 19 पुरुष, 18 महिला। उसके बाद देखिए, पटना के लिए निकाला गया है 30 सीटों के लिए, 15 पुरुष और 15 महिला। टोटल सीटों की संख्या हो गया 367। ठीक है, जिसमें से 185 पुरुष भरेंगे और 182 महिला भरेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि इतना तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 367। अब यहाँ पे दो तरह का वैकेंसी निकाला गया है, एक ग्रामीण के लिए निकाला गया है और दूसरा निकाला गया है शहरी के लिए, ये वाला। ये देखिए, शहरी गृह रक्षक है। ठीक है, जो साहेबगंज शहर क्षेत्र में रहते हैं, जिनका एरिया शहरी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उनके लिए टोटल सीटों की संख्या 60 है, जिसमें से 30 पुरुष भरेंगे, 30 महिला भरेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये दोनों में क्या अंतर है, शहरी और ग्रामीण में। तो देखिए, ग्रामीण वाला जो वैकेंसी है, जो ग्रामीण वाला भी हमने 9 प्रखंड के बारे में जो आपको बताया, इसको भरने के लिए आपको 7वां पास होना जरूरी है। लेकिन इसको भरने के लिए, शहरी वाला क्षेत्र को भरने के लिए 10वां पास होना जरूरी है। अब आपको दोनों चीज़ों में अंतर बता देते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से भरेंगे, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति हैं जो राजमहल प्रखंड के रहने वाले हैं, तो जो राजमहल प्रखंड के रहने वाले हैं वो राजमहल से ही सिर्फ फार्म को भर सकते हैं, वो उधवा या फिर बरहरवा से नहीं भर सकते हैं। उसी तरह से शहरी क्षेत्र वाले जो हैं, जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो सिर्फ शहरी क्षेत्र से भर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं भर सकते हैं, या फिर ग्रामीण वाले शहरी क्षेत्र से नहीं भर सकते हैं। एक चीज़ और है, जो शहरी क्षेत्र से फार्म भरेंगे उनके लिए क्या ना कि कुछ विशेष जानकारी होना उनके लिए ज़रूरी है। जैसे कि कोई ड्राइवर हो, नाई हो, मोची हो, कारपेंटर हो, इस तरह की जो होते हैं दक्ष, तकनीकी दक्ष, उनके लिए जो है शहरी क्षेत्र के लिए निकाला गया है। आगे आते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम आपको जो बता रहे थे आवासीय के बारे में, अर्हता क्या क्या होना चाहिए। तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए क्या बोलता है ना
कि अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। समझ गए, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिस प्रखंड से, आपको उसी प्रखंड का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अपने आवेदन के साथ में राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसमें जो है ना 2-3 कागज जनरली जरूरी पड़ेगा। एक तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक का आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको स्थानीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको जरूरत पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आवासीय में। आवासीय में जितना हो सके लेटेस्ट वाला जो नया आप बनवाए होंगे साल 2 साल 3 साल, लेकिन 2019 के बाद वाला अगर यदि आप ऑनलाइन वाला बनवाए होंगे तो वही वाला डालने का प्रयास करिएगा। वही वाला स्थानीय प्रमाण पत्र में आपका साइन भी होना चाहिए। सब अभिप्रमाणित का मतलब होता है अंग्रेजी में सेल्फ अटेस्टेड। उसमें आप साइन कर लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। शहरी गृह रक्षक के लिए 2 नंबर में देखिए, शहरी गृह रक्षक में क्या बोलता है कि अगर यदि आप ऑनलाइन फॉर्म को भरते हैं तो आपको साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और आपको यहाँ पर भी आवासीय प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको आवेदन में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको भरने के लिए कितना हमारा उम्र होना चाहिए। तो 1/1/2025 के अनुसार आपका जो है एज का कैलकुलेशन होगा। कम से कम आपको 19 साल पूरा करना है और अधिकतम 40 साल तक। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिनका 1/1/1985 से लेकर के 31/12/2025 के बीच है वो इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जन्म तिथि प्रमाण करना जरूरी होगा, सब अभिप्रमाणित। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आजकल 10th क्लास वाला सारे सर्टिफिकेट चलते हैं, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपका जो है मान्य होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चलिए, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब आ जाते हैं एजुकेशनल में। 11 नंबर में शैक्षणिक योग्यता। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए न्यूनतम 7वां पास होना जरूरी है और 2 नंबर में है शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वां पास होना जरूरी है। ठीक है, और ये आपको सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसमें भी अटैच करना होगा। उसके बाद क्या है कि इतना शैक्षणिक योग्यता हो गया। अब आपका शारीरिक मापदंड मेन, इसको समझिएगा। ठीक है, फार्म तो भर लीजिएगा लेकिन आपका शारीरिक मापदंड भी तो होगा ना। अब इसको भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका आ जाता है हाइट। ठीक है, और ये ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए होगा, समान रूप से माना जाएगा। अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो पुरुष हैं और आप जनरल ओबीसी और BC1 BC2 से आते हैं, जिससे भी आते हैं, आपका हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर कम से कम। ठीक है, यहीं पर अगर यदि आप पुरुष हैं और ST SC से आते हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर में। कोई भी महिला जनरल OBC ST SC 148 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। सीना देखिए, सिर्फ पुरुष के लिए, महिला में लागू नहीं होगा। पुरुष में जो जनरल BC1 BC2 से आते हैं उनका सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, लेकिन अगर यदि आप SC ST से आते हैं तो आपका सीना होना चाहिए 76 सेंटीमीटर। लेकिन कंडीशन ये है कि 3 सेंटीमीटर का जो छूट है सीना में, अगर यदि आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसका आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन वाला जो है लगाना जरूरी होगा। उसमें भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आता है कि तकनीकी दक्षता सिर्फ सरकारी दक्ष शहरी गृह रक्षकों के लिए होगा। जो हम उस टाइम बता रहे थे कि नाई चिकित्सा कुछ भी है, वो जो शहरी क्षेत्र में तकनीकी वाला जो फार्म भरना चाहेंगे उनके लिए। कोई वैसे व्यक्ति जिनको नॉलेज हो चिकित्सा का, अभियंता का, अधिवक्ता का, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, HMV और LMV, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। अगर यदि किन्हीं के पास इसका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो आप इसको शहरी वाला में भर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बात आता है कि सर इतना तो हम कर लिए, अब हमारा चयन का प्रक्रिया क्या होगा। तो चयन का प्रक्रिया इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। चयन की प्रक्रिया फार्म भरने के बाद सबसे पहले आपका होगा शारीरिक जांच परीक्षा, जिसमें आपका सबसे पहले होगा दौड़। अब दौड़ कितना होगा, तो 1 मील का दौड़ होगा। ठीक है, दौड़ होगा, लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा और शॉर्ट पुट। ठीक है, शॉर्ट पुट मतलब होता है कि गोला फेंक। ठीक है, जो लोहा का बना हुआ होता है पौंड में, उसको फेंकना होता है। 3-4 चीज़ें यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो दौड़ निकाल लिए,
ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉटपुट में भी जीत आप माने कि निकाल लिए। उसके बाद आपका एक परीक्षा होता है, उसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और आपका फार्म कब से कब तक भराएगा वो भी डिटेल में भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि दौड़ इसमें होगा तो 1 मील का दौड़ होगा। 1 मील बराबर 1600 मीटर होता है, जो आर्मी में जनरली 1600 मीटर का दौड़ होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका सारा खेल अब मेरिट बनने का जो है ना नंबर के ऊपर है, कितना नंबर आप हासिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको दौड़ में 20 नंबर और 10 नंबर, दो तरह के नंबर मिलेंगे, पहला 20 दूसरा 10। 20 किनको मिलेगा? जो 5 मिनट या इससे पहले 1600 मीटर दौड़ लेते हैं, इसको पूरा मिल जाएगा 20 अंक। ये पुरुष के लिए। लेकिन अगर यदि कोई महिला है वो 8 मिनट के पहले अगर यदि दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो इनको भी मिलेगा 20 अंक। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति 5 मिनट से पुरुष में हम बता रहे हैं, ठीक है, ये पुरुष में यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जो 5 मिनट से 6 मिनट तक में दौड़ते हैं उनको मिलेगा 10 नंबर। लेकिन अगर यदि 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो वो रनिंग में फेल हो जाएंगे, फिर आपका आगे ऊंची कूद लंबी कूद नहीं होगा। महिला में उसी तरह से है, 8 मिनट तक में कोई दौड़ गए 20 अंक, लेकिन 8 से 10 मिनट तक दौड़े तो 10 अंक। लेकिन जैसे आप 10 मिनट से अधिक समय लीजिएगा आप क्या हो जाइएगा? फेल हो जाइएगा, आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। ऊंची कूद, ठीक है, न्यूनतम 4 फीट पुरुष को ऊंची कूद करना है, ठीक है, और महिला को न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद करना है। 5 अंक से स्टार्ट होगा 10 अंक तक, 5 अंक से स्टार्ट होगा 10 अंक तक। न्यूनतम पुरुष को 4 फीट ऊंची कूद करना है, न्यूनतम महिला को 3 फीट ऊंची कूद करना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यदि इन जो है जैसे 4 से 4 फीट 4 इंच, 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 9 इंच, 5 फीट तक ऊंची कूद करते हैं, उनको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। वो सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा जब आपका ये लिया जाएगा। लंबी कूद भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। पुरुष में लंबी कूद जो है न्यूनतम 12 फीट आपको लंबी कूद करना है और महिला में न्यूनतम 9 फीट लंबी कूद करना है। इसमें 5 अंक से लेकर के 10 अंक तक आपको दिया जाएगा। अब अगर यदि कोई शहरी क्षेत्र में है, ठीक है, तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक को कोई वैकेंसी भरे हैं तो उनके लिए ना थोड़ा सा समय ज़्यादा है। जैसे पुरुष दौड़ तो वही होगा, दौड़ आपका 1 मील होगा। ग्रामीण क्षेत्र में 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना था, इसमें 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक मिल जाएगा पुरुष को। महिला 8 मिनट तक या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 अंक मिल जाएगा। लेकिन कोई पुरुष में जो है 6 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक में दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिला को 8 मिनट से 12 मिनट में दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। लेकिन कोई पुरुष अगर यदि 8 मिनट से अधिक लेते हैं तो फेल हो गए, महिला 12 मिनट से अधिक लेती है तो फेल हो गई। ऊंची कूद उसमें 4 फीट था, इसमें न्यूनतम 3.5 फीट है और महिला के लिए 2.5 फीट है। लंबी कूद उसमें 12 फीट था, इसमें न्यूनतम 9 फीट है, इसमें 9 फीट था, इसमें न्यूनतम 6 फीट है। गोला फेंक जो शॉटपुट आपका होगा पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा, न्यूनतम 12 फीट इसमें फेंकना है, और महिला वाला में 10 पाउंड का गोला रहेगा जो 8 फीट फेंकना है शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में कितना था? देखिए शॉटपुट ग्रामीण क्षेत्र में था 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है और महिला के लिए 10 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो फिजिकल फिटनेस के हिसाब से होगा। आप फार्म भर लिए, सारा कुछ फिजिकल वगैरह सब कुछ निकाल लिए। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन एक होता है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। अब इसको समझिएगा क्या होता है ये, ठीक है। देखिए शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा, शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 में उत्तीर्णांक 30 होगा। थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा। जब आपका ये सारा कुछ फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपको जो है ना एक ग्राउंड में या फिर किसी रूम में बैठा दिया जाएगा। यहाँ पे एगो सर रहेंगे, आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे लाइन से। इसमें ये सर बोलेंगे, ठीक है, और आपको सुन करके कुछ कुछ लिखना है। जैसे गाय घास खाती है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, राम जो है कक्षा 9 में पढ़ता है। इस तरह का कुछ कहानी जो भी है, इतना आसान नहीं रहेगा। कुछ बोलेंगे, आपको लिखना है। 100 नंबर का परीक्षा होगा जिसमें से आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। अगर ये 30 नंबर नहीं लाते हैं तो फेल हो जाते हैं, इसका नंबर आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसके आगे जो मेन प्रक्रिया होगा वो आवेदन कैसे जमा करें। आवेदन कैसे जमा करें तो आवेदन आपको पहले हम बता दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करना है। अगर यदि आप खुद से फार्म को भरना चाहते हैं
तो recruitment.jharkhand.gov.in पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर के आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन बात रह गया कि सर हम इसको भरेंगे कब से कब तक, तो भरेंगे सर आप 8/12/2025 से लेकर के 22/12/2025 तक, ठीक है। 8/12 से पोर्टल चालू हो जाएगा और 22/12 तक लास्ट आपका भराएगा। अच्छा, इस फार्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन फ़ी भी रखा गया है, ठीक है। फार्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 100 रुपया, जो आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही लिंक के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा, किसी को देना नहीं है। आप साइबर कैफे से भरिएगा तो आपको ये 100 रुपया एग्जाम फ़ी और कुछ चार्ज आपका जोड़ के ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप फार्म को भरने के लिए जाइएगा उस टाइम अपना आप एक जो है जो सबसे लेटेस्ट टाइम का होगा रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाइएगा। आपका हस्ताक्षर का स्कैन होगा, फ़ोटो का स्कैन होगा, वहाँ पे अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो फ़ोटो और हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना वही आप दीजिएगा जो कभी आप बदलेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 9 नंबर में क्या लिखता है कि अगर यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए आप हैं, आप 2 प्रखंड से अगर यदि फार्म को भर दीजिएगा तो दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको एक ही जगह से फार्म भरना है, 2-3 जगह से फार्म नहीं भरना है। 10 नंबर में कहता है कि आप जो फार्म को भर रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप जांच लीजिए, अगर यदि कोई त्रुटि है उसको सुधार लीजिए, ठीक है। या फिर अगर यदि आप कुछ गलत भरते हैं, पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, तो आपका फार्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में समझ लीजिएगा कि आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज में जैप IT से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको फार्म भरने के लिए किसी वैध सरकारी पहचान पत्र का होना जरूरी है, जैसे में आधार कार्ड होना चाहिए या फिर मतदान पहचान पत्र होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो भाई आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आप आराम से ले जा करके भर सकते हैं। जब आपका सारा फार्म उरम भरल हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब दौड़ होगा, कब क्या होगा, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है साहेबगंज.nic.in, इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा या फिर दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बताया जाएगा। या फिर अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिए, जैसे कुछ नोटिफिकेशन नया आता है तो हम भी आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप फार्म को भरिएगा, जो कागज़ आपको मिलेगा उसको आप अच्छी तरह से अपने पास सेव रखिएगा। फार्म भरने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एजुकेशन वाला प्रमाण पत्र, कुछ अगर यदि कार्य अनुभव है, शहरी क्षेत्र में भरना चाहेंगे तो उसके लिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। समझ गए। तो ये सारी विशेष जानकारियाँ हमने आपको बता दिया, कुछ जानकारियाँ और है, और इसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका देखिए, अगर यदि फार्म आपका ऑफलाइन भरा था तो इस तरह का फॉर्मेट में भरा था, आपका ऑनलाइन है तो उसमें भी वही भराएगा, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर पे भराएगा, ये फिजिकल कॉपी है। यहाँ पे कौन सा प्रखंड से आप भर रहे हैं वो सबसे पहले आपका भरा जाएगा, आवेदक का नाम आपका सारा भरा जाएगा, पिताजी का नाम भरा जाएगा, पुरुष है कि महिला ये भरा जाएगा, शादीशुदा है या फिर सिंगल है ये भरा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, आवेदक का आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र जो भी है उसका विस्तार रूप से हम जानकारी आपको देना है, जन्म तिथि आपको भरना है, दिनांक 1/1/2025 को आपका कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन था, ये आपको भरना है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, BC1, BC2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसको भरना है। आपका अस्थायी पता भरना है, वर्तमान पता भरना है, शैक्षणिक योग्यता आप जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, स्नातकोत्तर तक है, मैट्रिक से लेकर के सप्तम से लेकर के PG तक है, कब पास किए, क्या कौन सा बोर्ड से था, कितना नंबर था, ये सारा कुछ देख लीजिएगा। जब फार्म भरने जाइएगा सारा सर्टिफिकेट अपना लेकर के साथ में जाइएगा। शारीरिक मापदंड के बारे में भी पूछा जाएगा आपको कि आपका ऊंचाई कितना है, सीना कितना है, ये सारा कुछ, ठीक है। शारीरिक पहचान भी आपको पूछा जाएगा 2 जैसे किसी का तिल होता है, किसी का कट मार्क होता है, कुछ भी अपना शरीर में जो 2 चीज़ होगा उसको आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आवेदक का हस्ताक्षर होता है, स्थान दिनांक होता है। तो ये सारी जानकारी आपको जो है फार्म भरते समय देना है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी हैं तो वहाँ से फार्म आप भर सकते हैं। अगर यदि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।